सारी मैं तुम्हारी उदासी की वजह बहुत अच्छे से समझती हूँ, पर क्या तुम इसे भूल नहीं सकते? उसकी खातिर डैड के आगे खड़ा हो गया था यार। डट गया था उनके सामने कि उसने मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं की। मॉम, मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। मुझे बताएं, मिनाल अपने घर क्यों गई हुई है? भाई साहब ने बुलाया था। क्यों? भारी की तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई। तो आपने उसको रोका नहीं? उसके बाप का घर है, कभी भी जा सकती है। मैंने नोटिस किया मॉम, आप उस पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं करते। कभी तुम पे कोई स्ट्रिक्टनेस की है जो उस पे करो? आप मिनाल को मुझसे कंपेयर कर रही हैं। आपको पता है बारी ने डे 1 से उसके साथ कितनी स्ट्रिक्टनेस की है? आप पता नहीं क्यों नहीं करती, कभी भी मुंह उठा के कहीं भी चली जाती है वो। शायान तुम्हारे डैड के भाई हैं और मिनाल उनकी बेटी। मैं उस पर बिला वजह के रिस्ट्रिक्शंस करूंगी, उनको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? जब वो डैड से छुप के बारी के लिए रिश्ता ढूंढने जा सकते हैं, और लड़की भी एग्जैक्टली वो जिसका डैड ने स्ट्रिक्टली मना किया था। वो डैड की आंखों में धूल झोंके, वो जो मर्जी करें, उससे कोई मसला नहीं है। आपने स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी मिनाल पे। हर चीज का एक वक्त होता है नाया। मिनाल मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देती। बिला वजह एक फर्स्ट क्रिएट क्यों करूं? और वैसे भी मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसकी वजह से राहिल की नजरों में बुरी बन जाऊं। मॉम, आप समझती क्यों नहीं है? दिस वॉज माई अपॉर्चुनिटी टू गेट क्लोज टू बारी। आप उसको किसी भी बहाने से रोक लेती, मैं वहां चली जाती, मेरा नहीं सोचती। इनाया, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बारी के साथ साथ मिनाल के दिल में भी जगह बनानी जरूरी है। उस घर में सिर्फ मिनाल की चलती है। तुम मिनाल को अपने कॉन्फिडेंस में लो। मॉम, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। कभी चाचू की खिदमत करो, कभी मिनाल को कॉन्फिडेंस में लो। मुझे नहीं लेना किसी का कॉन्फिडेंस। आई एम गुड। बारी के अलावा किसी और से शादी तो तुम्हें करनी नहीं है, तो ये सब तो करना पड़ेगा। आपके टॉन्ट्स कभी रुकते हैं? टॉन्ट्स नहीं कर रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ। डोंट गिव मी एनी रियलिटी चेक्स। यू आर सो स्टबर्न। ये जूस पी लें आप। जब से आई हो ये खा लो वो पी लो, जान बख्श दो मेरी अब। चुप करके पकड़ो और पियो। चलो, गुड बॉय। चलो, एटलीस्ट तुम अपने कमरे से तो बाहर आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? बेहतर है। डैड ऑफिस से आ गया वापस? नहीं, वो ये कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। मेरी एब्सेंस की वजह से काम को लोड भी सारा उन पे आ गया होगा। खैर, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा मैं। बारी मैं तुम्हारी उदासी की वजह बहुत अच्छे से समझती हूँ, पर क्या तुम इसे भूल नहीं सकते? उसकी खातिर डैड के आगे खड़ा हो गया था यार। डट गया था उनके सामने कि उसने मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं की। खैर, एक तरह से अच्छे हुआ उसने मुझसे बेवफाई की।
जितनी शिद्दत से मैंने मोहब्बत की थी उससे, अगर वो इकरार मोहब्बत करती तो शायद मैं सही ना पाता। कुछ हादसे हमारी जिंदगी में हमें सही और गलत बताने के लिए होते हैं। पर देखो, जो भी हुआ उससे तुम्हें ये पता चल गया कि डैड तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो इन सारी चीजों से खुश नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी बना लिया। देखो बारी, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी डिफरेंसेस तुम्हारे और डैड के बीच में थे, तुम उन्हें खत्म कर दो। और अब इन्हें दिल में दोबारा कभी भी जगह मत देना। प्लीज। अच्छा चलो जल्दी से जूस पियो। मैं सोच रही थी कि अभी से अलीज़े के बच्चे के लिए ना कपड़े खरीद के रखना शुरू कर दूं। अरे भाई, अभी इतनी जल्दी क्या है? इंशाल्लाह वक्त आएगा, कर लेंगे सब कुछ। अभी से क्या करना? बता नहीं सकती आपको, अलीज़े का सोच के कितनी खुशी होती है मुझे। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। हैं तो 3 बेटियां मेरी, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र मुझे अलीज़े की रही है। और अल्लाह का करम देखें, सबसे पहली खुशी उसी की देखनी नसीब हुई मुझे। माशाल्लाह। परी, बेटा जरा इस्त्री करके मेरे पास आना। जी दादी। जी दादी, क्या कहनी थी आप? बेटा मैं कह रही थी कि कल तुम्हारी नई नौकरी का पहला दिन है, मुतमईन हो इस काम से? जी दादी, बहुत अच्छी जॉब है और यहाँ पे तरक्की के चांसेस भी ज्यादा हैं। बेटा तुम बारी बेटे के दफ्तर में काम करती थी ना, तुम्हें बहुत मुतमईन रहती थी। दादी, मैंने इतनी अच्छी तालीम इसलिए तो नहीं हासिल की ना कि मैं एक ही जगह पे फंसी रहूं। मैं तरक्की करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस जॉब की स्टार्टिंग सैलरी उस जॉब से बहुत अच्छी है। तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, अरे एक बात पूछूंगी, सच सच जवाब देना। तुम्हारे बारी के दफ्तर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मी, मेरा क्यों झगड़ा होगा? बस ये प्रमोशन वाली बात थी बस। तुम किसी दिन मेरी बारी बेटे से बात करवाना। पता नहीं क्यों उसके लिए कुछ दिल बेचैन सा है।
बेटा उस बच्चे के बहुत एहसानात हैं हमारे ऊपर। बात कर लूंगी तो जरा मुतमईन हो जाऊंगी। जी दादी। अब मैं कपड़े देख लूँ।